नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक त्यौहार रक्षाबंधन का त्यौहार है, जो कि श्रावण मास की पूर्णिमासी के दिन ये त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं और भाई बहन को उसकी रक्षा करने का वरदान देते हैं कि हर हमेशा हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये भाई बहन की प्यार का एक अनोखा और बहुत ही पवित्र त्यौहार है। इस त्यौहार की बहुत सारी कहानियां हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित है। उन्हीं में से एक कहानी है एक समय राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अश्वमेध यज्ञ करते हुए वहां पर वामन देव पहुंचे। वामन देव के रूप में साक्षात विष्णु भगवान थे और उन्होंने राजा बलि से दान मांगा और दान में 3 पग जमीन मांगी। राजा बलि ने सोचा कि 3 पग जमीन होती ही कितनी है, तो उन्होंने वरदान दे दिया। और राजा बलि बहुत बड़े दानी थे, वो अपने दरवाजे से किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ते थे। तो उन्होंने वामन देव की इच्छा को पूरा किया और वामन देव ने एक पग में पृथ्वी और पाताल को नाप लिया और एक पग में पूरा आकाश और तारामंडल को नाप लिया। अब तीसरा पग कहाँ पर रखे? तो वामन देव ने राजा बलि से पूछा कि अब मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो राजा बलि बोले कि भगवान, आप तीसरा पैर मेरे सर पे रखें, क्योंकि अभी तक मैंने अपना सर और शरीर किसी को दान नहीं किया है। तो भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा, और उसके सर पे पैर रखा। पैर रखते ही राजा बलि पाताल लोक की ओर धंसते चले गए और अंत में भगवान ने बोला कि आज से तुम्हारा निवास स्थान पाताल लोक होगा। और राजा बलि ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा को मान लिया। तब भगवान ने खुश होकर राजा बलि से बोला कि तुम मुझसे कोई वर मांग लो। तब भगवान से वर मांगते हुए राजा बलि बोले कि हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि मैं सोते जागते उठते बैठते हमेशा आपके दर्शन करूँ और आप मेरे साथ ही निवास करें। भगवान ने तथास्तु कहा और भगवान भी राजा बलि के साथ पाताल लोक में निवास करने लगे। जब भगवान पाताल लोक में निवास करने लगे तो देवी लक्ष्मी बैकुंठ लोक में व्याकुल हो गई और उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो उन्होंने देव ऋषि नारद जी अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि नारद जी, आप बताइए कि भगवान को बैकुंठ लोक में कैसे लाया जाए, क्योंकि राजा बलि ने भगवान को वर के रूप में अपने पास रख लिया है। तब देव ऋषि नारद जी बोले, माता आप परेशान मत होइए, जैसे राजा बलि ने भगवान को मांगा है वर में, वैसे ही आप राजा बलि से वर के रूप में भगवान विष्णु को पुनः मांग लीजिए। तो माता ने बोला ये कैसे होगा? तो नारद जी ने उन्हें एक नियुक्ति सुझाई कि आप रक्षा सूत्र ले जाके राजा बलि के हाथ में बांध दीजिए और अपना भाई बना लीजिए और उपहार के स्वरूप में आप विष्णु भगवान को मांग लीजिए। माता पार्वती जी बोली कि नारद जी, आपने तो बहुत ही सुंदर युक्ति सुझाई है, इसके लिए धन्यवाद। मैं लक्ष्मी माता पाताल लोक जाती हैं और बूढ़ी ब्राह्मणी का वेश रख के राजा बलि के सामने जाती हैं और रोने लगती हैं कि आप मेरा पति ढूंढ के ला दीजिए, तो ढूंढ दीजिए। तब इतने में राजा बलि बोले, बहन आप रोइए मत। और इतना सुनते ही माता लक्ष्मी बोली कि आपने मुझे बहन बोला, ये सुनने के लिए तो मेरे कान तरस रहे थे, मेरा कोई भाई नहीं था, आपने मुझे बहन बोला। तब राजा बलि बोले कि हाँ, आप मेरी बहन समान हैं, आप बताइए आपको क्या कष्ट है, आपके पति कहाँ चले गए हैं? मैं अभी अपने सैनिकों को भेज के आपके पति को ढूंढवाता हूँ और अगर मेरे सैनिक नहीं ढूंढ के ला पाए तो मैं खुद जाता हूँ। तब माता तुरंत राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र लेके बांध देती हैं और रक्षा सूत्र बांधते ही राजा बलि बोलते हैं कि आप मेरी अब बहन बन गई हैं, आप वर मुझसे मांगिए, आपको क्या उपहार चाहिए? तो माता बोली कुछ नहीं, आप बस मेरा पति ला दीजिए। तो फिर से राजा बलि बोले कि आपके पति कहाँ गए हैं, एक बार बहन आप मुझे बताइए। तो वो माता बोली कि मेरे पति कहीं नहीं गए, मेरे पति यहीं पर हैं। और इतने में भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए और माता बोली कि भगवान विष्णु ही मेरे पति हैं, और अपने असली रूप में आई और माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को देखकर तुरंत राजा बलि दंडवत प्रणाम करने लगे और बोले कि मेरा इतना सौभाग्य कि माता लक्ष्मी मेरी बहन बनी है और बहुत आप भगवान विष्णु को अपने साथ ले जा सकती हैं, पर आप मेरी बहन बन गई हैं, भगवान विष्णु मेरे संबंधी हो गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप दोनों मेरे साथ ही पाताल लोक में कुछ समय निवास करें। तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु
उनकी बात को मानते हुए कुछ दिन राजा बलि के साथ रहने लगे। वो लोग श्रावण की पूर्णिमासी से लेके और धनतेरस तक राजा बलि के साथ रहने लगे और तभी से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने लगे। बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई बहन को रक्षा का आशीर्वाद देता है और वचन देता है, जय लक्ष्मी नारायण स्वामी की जय, भोलेनाथ की जय। और ये कथा सुनने और स्मरण करने मास से ही सबका कल्याण हो जाता है। जय लक्ष्मी मैया, जय विष्णु भगवान। आपको ये कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।